ओम शांति। आज 29 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज और कल 2 दिन विशेष हम अपने चार्ट की चेकिंग करते रहेंगे। अपने चार्ट को स्वयं चेक करके करेक्ट करेंगे। कभी भी पुरुषार्थ में ढीला नहीं होना, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बाबा ने जो बेसिक चीज़ें हमें समझाई हैं उन पर पूरा अटेंशन देना है। हर एक अपना चार्ट अवश्य भेजेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम योग, 5 स्वरूपों की ड्रिल, रात्रि सोने से पहले पत्र लिखना, इन सब बातों का चार्ट अवश्य लिखेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा तीसरे नेत्र का महत्व समझा रहे हैं। बाबा का बनते ही हमें तीसरा नेत्र मिला, ज्ञान मिला, समझ मिली, उससे कंट्रास्ट समझ में आया। पहले हम भगवान को ढूंढ रहे थे, अब हमने उसे पा लिया, भटकना बंद हो गया। जब बाबा की बात समझ में आती है तो दूसरों पर भी रहम की भावना उत्पन्न होती है, उन्हें भी बाबा की पहचान मिले। साथ साथ आप घर चलने की तैयारी कर रहे हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आप बाबा के बन जाते हो। दुनिया वाले बुला रहे हैं, अनेक मंदिर मस्जिद गुरुओं के पास जाते हैं। बाबा ने भटकने से छुड़ा दिया। बाबा आकर विकारों पर जीत पहनना सिखाते हैं। माया जीते जगत जीत बनना है। 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। ये माया दुश्मन है, इसी को ही रावण भी कहते हैं। बाबा याद दिलाते, योग बल से 5 विकारों पर जीत पानी है। बाबा पतित पावन है। याद करते हैं बाबा को तो खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। अब पतित पावन बाप जब आया है तो कोई भी पतित काम नहीं करना। अब ये तो समझ मिली है, बुद्धि मिली है, तो समझ से चलना है। कोई भी पाप का काम नहीं करना। ये बेहद का ड्रामा बना बनाया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो भी पुरुषार्थ करते हो आप अपने लिए करते हो। आत्मा को विकारों से मुक्त करना, इसमें बहुत मेहनत है। 5 विकारों के कारण आत्मा पतित बन गई, दुखी बन गई, क्रोधी बन गई। अब डबल अहिंसक बनना है, क्रोध नहीं करना है। अपने अंदर छिपे विकारों का खुशी खुशी दान करना है। ये मेहनत इसी समय बाबा करना सिखाते हैं। सत्युगी राजाई प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सत्युगी राज्य में जाने के लिए क्या करना होगा? बाबा ने कहा, एक तो पवित्र बनने की मेहनत करो। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। घर बार छोड़ के नहीं जाना। सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते हैं, वो निर्वृत्ति मार्ग के हैं। आप प्रवृत्ति मार्ग के हो। परिवार में रहते करना है। परिवार में रहते जो विकारों पर विजयी बनते हैं, ऐसे बच्चे बाबा के मददगार बच्चे हैं। कोई कोई बच्चे घर में रहते भी बहुत सेवा करते हैं। बाबा कहते उन्हें अपनी राय देनी चाहिए कि ये चित्र होने चाहिए। बाबा ज़्यादा चित्र नहीं कहते, क्योंकि कोई कोई सेंटर छोटे भी होते हैं। 5-7 चित्र हों। कोई कोई अपने घर में ही चित्र लगा देते और दूसरों को समझाते हैं भगवान कौन है। उसी को ही शिव बाबा कहा जाता है। भक्ति में बबुलनाथ कहते हैं, रुद्र कहते हैं। ज्ञान मार्ग में शिव बाबा कहते हैं। वो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर
स्वयं रास्ता बताते हैं। भक्ति में जिसे बुला रहे थे अब वो प्रैक्टिकल में आके रास्ता दिखा रहे हैं। तो बच्चों को याद करने की मेहनत करनी है। किसी किसी बच्चे के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा भाषण करता है। बाबा ने कहा अच्छा, भाषण तो अच्छा करते हैं, बाबा को कितनी देर याद करते हैं? याद का चार्ट कैसा है? याद के बिना विकारों पर विजयी नहीं बन सकते, बाबा के दिल तख्त को नहीं जीत सकते। बाबा जो बातें सुनाते हैं वो दिल में धारण करनी है, दिल तख्त नशीन बनना है। विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। हर बच्चे की बाबा को आवश्यकता है। हर एक बच्चा बाबा का अमूल्य रतन है, उसके महत्व को समझना है। हर एक का महत्व समझकर उसको महत्व देने वाली आप महान आत्मा हो। महानता के साथ साथ निर्माणता बहुत आवश्यक है। जो महान है वही निर्माण है। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबका सहयोग चाहिए। जैसे आप कोई चीज़ बनाते हैं, उसमें मीठा ना हो, नमक ना हो, तो वो स्वादिष्ट चीज़ नहीं बन सकती। ऐसे बाबा के कार्य में सबकी सहयोग की उंगली चाहिए। अपने नेचर को इजी बना दो तो हर कार्य इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आज अभ्यास करेंगे, मैं महान सो निर्माण आत्मा हूँ। याद की यात्रा में रहना है ताकि हमारी खुशी निरंतर बढ़ती रहे, आत्मा पावन बनती रहे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। इस अंतिम जन्म में ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। उसने ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे, अब हमें वो मिल गया। साथ साथ रह माता, मनुष्य बेचारे अब तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुटा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। गीता, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। एक तरफ भगत याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वो कहते हम भटक रहे हैं, अब तुम तो नहीं भटकते हो। कितना फ़र्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी तीर्थ यात्रा, मेले, मलाखड़े आदि उनके पीछे कितना भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना छूट गया। बच्चे जानते, इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाबा आया हुआ है। जैसे कल्प पहले बाबा ने आके पढ़ाया था, राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले की तरह बाबा ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते, हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता, माया जीते जगत जीत। माया 5 विकार रूपी रावण को कहा जाता। माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण व माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते। माया जीते जगत जीत, इसमें यादवों और कौरवों व असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं। स्थूल लड़ाई होती नहीं। गाया जाता, योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जगत कहा जाता विश्व को। विश्व पर जीत पाने के लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, वही सर्वशक्तिमान है। ये बच्चों को समझाया गया। बाप को याद करने से
पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बात है याद की। याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होगा और खुशी में रहेंगे। याद में रहने से कोई विकर्म नहीं होगा, खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं। सिर्फ 5 विकारों को जीतने के लिए बाबा को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने के लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है, बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। वहाँ है ही देवताओं का राज्य, असुर कोई होते नहीं। हम हैं ब्राह्मण मुख्य वंशावली। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। विलायत वालों को भी पता पड़ेगा ये तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन करके दिखाएंगे। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा सुनती है, डायरेक्शन पर चलती है। कल्प कल्प बाबा आकर युक्ति बताते। बाप है गुप्त, किसी को भी पता नहीं पड़ता। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते, फिर भी कोटों में कोई ही समझते हैं। कितनों को बाबा समझाते, कोटों में कोई ही समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट है। बाबा ने समझाया तुम ही राज्य लेते हो और कोई ले ना सके सिवाय तुम भारतवासियों के, जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते। हम भले कुछ भी नाम दें, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वो दैवी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदू नाम क्यों पड़ा ये भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए, भला ये तो बताओ तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? ये तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कहते ब्राह्मण देवी देवता नमा। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता, रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। ये सब दिल में धारण करना है। अभी हमें स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना है। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल की निशानी दिखाई। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। ये दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठ योगी तो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह ना सके, वो अपना निर्वृत्ति मार्ग का पार्ट बजाते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रह नहीं सकते, इसलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं। तुम दोनों संन्यास की भेंट कर सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो। भले अपने ग्रस्त व्यवहार में रहो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते। ढेर सन्यासी हैं जिनको भोजन देना पड़ता। पहले वो भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए। ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। बाबा समझाते इस पते दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में एक दो को धमकी देते रहते, अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। शास्त्रों में लिखा है पेट से मुसल निकाले ये हुआ, फिर होली में स्वांग बनाते। वास्तव में ये मुसल जिससे विनाश करते हैं, ये भी बच्चे जानते। जो कुछ पास्ट हो चुका फिर भी होना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सिर्फ कहने की बात नहीं, किसी को भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में पार्ट है, तुम्हें सिर्फ बाबा का पैगाम सबको सुनाना है। ये ड्रामा तो अनादि विनाशी है। भावी क्या चीज़ है वो भी तुम समझ गए। ये कलयुग अंत
सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है। इसको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पे अच्छी रीति समझा रहे हैं। ये युग है उत्तम पुरुष बनने का। सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी है तमो प्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को अब तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो, सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगी। कहानी सुनाई जाती है ना, यह सहजते सहज। झूठी कहानियाँ तो बहुत हैं। अब बाबा खुद समझाते, भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए, अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताते सुख धाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहेंगे। सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहेंगे। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। समझाने में सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे। बाकी समय थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। कॉलेज में जाके तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। वो समझते ऊपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि की तरफ जाते। वास्तव में वहाँ कुछ है नहीं। गॉड इज़ वन, क्रिएशन इज़ वन। मनुष्य सृष्टि यही है। मनुष्य मनुष्य ही है, सिर्फ देह के अनेक धर्म हैं। कितनी वैरायटी है। सतयुग में एक ही धर्म था, उसे कहते हैं सुख धाम। कलयुग है दुख धाम। सुख दुख का खेल है। बाप थोड़ा ही बच्चों को कभी दुख देंगे। बाबा तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। जो दुख हरता है वह फिर किसी को दुख थोड़ा ही देगा। अब है रावण राज्य। मनुष्यों में 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए रावण राज्य कहा जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया। रोज़ सुनते हो बहुत बड़ी पढ़ाई है, तो बाबा समझाते अब बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। बहुत थोड़ा समय है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे। बरोबर ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं। दुनिया में कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बताते। ईश्वर का रास्ता ईश्वर स्वयं बताते हैं। तुम उनके बच्चे पैगाम देने वाले हो। कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझते हैं चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं। बाबा कम चित्र इसलिए बताते हैं, कोई कोई सेंटर छोटे छोटे हैं। 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं। बाबा कहते घर घर में गीता पाठशाला हो। ऐसे भी बहुत हैं, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं। मुख्य चित्र रखे हों तो मनुष्य को समझ मिले। आखिरीन भगवान किसको कहा जाता, उनसे क्या मिलता है। भगवान को बाबा कहा जाता है। बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाबा कहते वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा है। ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा में प्रवेश हो स्थापना की है। यह ज्ञान राजयोग का। फिर यज्ञ भी है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। वो एक ही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ज्ञान सागर भी है। ऐसा और कोई है नहीं। एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है। ऐसा और कोई है नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड बनाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान यज्ञ है जिससे उन्होंने कॉपी की है। यहाँ कोई स्थूल चीज़ आदि तो है नहीं। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला, बेहद का ज्ञान मिला जो कोई जानते नहीं। बेहद का बाप मिला, बेहद का ज्ञान मिला जो और कोई जानते नहीं। बेहद की आहुति पढ़नी है, ये तुम जानते हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। वह तो खुशी होती रहती कि राम राज्य स्थापन हो, ये तो बहुत अच्छा है।
परंतु वो तो जो स्थापन करेंगे वो अपने लिए करेंगे, मेहनत सब अपने लिए करेंगे। तुम जानते हो ये महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। कहाँ वो हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें। तुम अपने लिए पुरुषार्थ करते हो। जब तक बाप को ना जाने वर्षा मिल ना सके, जब तक शिव बाबा को नहीं जाना, पहचान नहीं, तब तक वर्षा मिल ना सके। बाबा आकर आत्माओं को शिक्षा देते, तुम्हारा है सब गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई, उनको अहिंसक बनना है। किसी पर भी क्रोध नहीं करना। 5 विकार जब दान दें तब ग्रहण छूटे। इनसे ही काले हो गए। अब फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, ये बाबा समझाते। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, बाबा समझाते। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? कोई गुरु मिला? ये तो विश्व के मालिक थे। जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए तब अच्छा जन्म मिला। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में मनुष्य से देवता बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता। बाप के बने जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब है। जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। बाबा तो समझाते हैं सबको फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम ऊंच पद पाएं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। क्यों ना पुरुषार्थ करते हम ऊंच पद पाएं। बाबा को बहुत याद करने से बाबा के दिल पर तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देते। अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे। बाप की याद है भी गुप्त, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इनका भाषण बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहाँ तक है। भाषण अच्छा है, योग में कहाँ तक है। बाप को याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म में नाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप देते हैं और कोई दे ना सके। ये रूहानी ज्ञान कल्प कल्प बाबा देते हैं और कोई दे ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पे क्रोध नहीं करना। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। विकारों का दान देकर सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी श्रेष्ठ उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज़ बनाते हैं उसमें सब चीज़ें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रतन की आवश्यकता है। सबकी उंगली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत आवश्यक हैं, श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। सभी बहुत महान हो, जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन है अपनी नेचर को इजी बनाओ, सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपने नेचर को इजी बनाने से सब कार्य सहज हो जाएंगे। आज अभ्यास करेंगे
मैं महान स्वनिर्माण आत्मा हूँ। अपनी महानताओं को पहचानेंगे, दूसरों की भी महानताओं को देखते उस महान दृष्टि से देखेंगे। हर एक आत्मा बाबा का अमूल्य रतन है। अमूल्य हीरा है। बाबा की दृष्टि पड़ते हर एक आत्मा का महत्व बढ़ जाता है। मैं महान स्वनिर्माण आत्मा हूँ। महान आत्माएं सदा निर्माण होती हैं। बाबा पर एकाग्र होकर बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा जो महानताओं का भंडार है, मैं उस फाउंटेन के नीचे हूँ। मन ही मन शुभ संकल्प करें। मुझे हर कार्य करते हुए निर्माण बनकर रहना है। अपने को भी महत्व देना है, दूसरों को भी महत्व देना है। ओम शांति शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।